हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा और आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो एडवोकेट्स एंड जजेस हैं, ये जब भी यहां पर कोर्ट रूम में जाते हैं इनको जो काला कोट पहनना जरूरी होता है, क्या वो मैंडेटरी होना चाहिए नहीं चाहिए। बेसिकली इतनी गर्मी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी वकील या कोई भी जज जो कि कोर्ट में जाता है उनको ब्लैक कोट पहनना कंपलसरी है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी कोर्ट में जा रहा है, किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो पूरे इंडिया में किसी भी शहर में, तो आप लोग क्या देखते हो कि सारे के सारे एडवोकेट्स इतनी गर्मी में काला कोट पहनकर घूमते हैं। इवन दो ये भी हमें पता है कि अगर काला कोट पहना जाए तो काला कोट पहन के ज्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज जो ब्लैक कलर होता है वो यहां पर गर्मी को ज्यादा कंज्यूम करता है। सो वाई देन ये यहां पर मैंडेटरी क्यों किया गया है कि यहां पर काला कोट पहनना कंपलसरी है। और इसी के रिगार्डिंग हमें एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवोकेट साहब ने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है कि रिगार्डिंग दिस कि जो ब्लैक कोट को कंपलसरी किया गया अंडर द लॉ कमीशन रूल्स, जो कि बार काउंसिल के जो रूल्स है उसमें जो कंपलसरी किया गया, यहां ये सारे के सारे रूल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे किसी इन दिस पर्टिकुलर केस शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलरली दिस इज ही इज एन एडवोकेट जिन्होंने डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। और हमें पता है कि रिट क्यों फाइल की जाती है। रिट फाइल की जाती है इन ओनली एंड ओनली इन दोस केसेस जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो। और यहां पर ये बहुत ही चालाकी के साथ बोलूंगा मैं आपको, एक बहुत ही अच्छी यहां पर पिटीशन को फाइल की गई है। और इन्होंने बोला है कि ये जो ब्लैक कोट पहनना पहले कंपलसरी था, ये ब्रिटिश ओरिजिन का ड्रेस कोड है, यानी कि आजाद होने से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले ये ब्लैक कोट्स एंड गाउन्स पहनने का जो पूरा का पूरा यहां पर कस्टम था, ये ब्रिटिश के थ्रू इंडिया में आया था। और बाद में इंडिया में एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन नंबर 49 क्लॉज 1 में इसको रख दिया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि भाई साहब जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक रोब्स का, ये हमें भी पहनना कोर्ट में कंपलसरी होगा। सो क्वेश्चन ये उड़ जाता है, even sir is wearing a black t-shirt. This is also irony, very good irony, yes. But see, मैं इस टाइम भी एसी में खड़ा हूं, but when we are talking about the lawyers and the judges, हमें कोर्ट में इतनी गर्मी में देखना पड़ता है कि क्या ये कंपलसरी है कि नहीं है। तो बेसिकली मैं जो आपको बताऊंगा ना कि यहां पर फंडामेंटल राइट वायलेट होने की पिटीशन फाइल की गई है बाय द एडवोकेट मिस्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इन्होंने यहां पर पहली कंटेंशन क्या रखी, पहली कंटेंशन इन्होंने ये रखी कि देखिए everyone have a fundamental right to work in a safe condition, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबके पास एक फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट क्या है कि एक सेफ कंडीशंस में हमें काम करने का मौका मिलना चाहिए। बट अगर यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां पर हम लोगों को काले कोट पहनाए जा रहे हैं, अगर वकील यहां पर या जजेस काले कोट पहन रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में, और वो अनकंफर्टेबल एंड अनसेफ यहां पर फील कर रहे हैं, तो ये इसका आर्टिकल 21 यहां पे वायलेट कर रहा है। दिस इज नॉट जस्ट इनकन्वीनियंट, ये सिर्फ और सिर्फ इनकन्वीनियंट नहीं है, ये साथ साथ यहां पे आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है, बिकॉज यहां पर एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो ये पॉइंट नंबर 1 के यहां पर इसके रिगार्डिंग भी एक पिटीशन फाइल की गई। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि देखिए ये जो रूल्स है ना, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो रूल्स लेके आए, जो कि पहले ब्रिटिश ओरिजिन में हुआ करते थे कि ब्लैक गाउन पहनना कंपलसरी है, ये रूल्स ना सबके लिए इक्वली अप्लाई नहीं कर सकते। सबके लिए इक्वली अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज नॉट ऑल लॉयर्स आर अफेक्टेड इक्वली। यहां पर पिटीशन ये भी बोल रही है कि कोई अगर एडवोकेट 70 साल का है, कोई 60-70 साल का है, और कोई यंग एडवोकेट 25-30 साल का है, तो इन दोनों की जो यहां पर हेल्थ कंडीशंस है डिफरेंट है। और कोई यहां पर एडवोकेट जो 70 साल का है उनको गर्मी ज्यादा लग सकती है, या फिर किसी यहां पर यंग बंदे को गर्मी ज्यादा लग सकती है। तो यहां पर यू सी कि जो पिटीशन फाइल की गई है ना, पिटीशन फाइल करने का जो पूरा का पूरा तरीका है वो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। यहां पर इन्होंने बात कर दी कि हमारा आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेटर है। व्हाई? बिकॉज नॉट ऑल लॉयर्स आर अफेक्टेड इक्वली। और अगर इक्वल इफेक्ट नहीं है तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई सब आर्टिकल 14 में हमें क्या बोला था, राइट टू इक्वालिटी।
अगर कोई 60-70 ईयर्स का एडवोकेट जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, उनको ये कंपलसरी कर दिया जाए तो वो यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। बट वहीं पे कई शायद यंग बच्चे को, यहां पर यंग लॉयर को यहां पर प्रॉब्लम ना आती हो, तो इसके रिगार्डिंग भी ये केस यहां पर फाइल किया गया। एंड सी द थर्ड पिटीशन। थर्ड पिटीशन ये बात कर रहे हैं कि सी व्हाटएवर वी वेयर, हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि जो भी हम पहने हमारी मर्जी, इट कम्स अंडर आवर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं इट इज आवर राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, उसके जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो तीसरी यहां पर पिटीशन एक ही है, तीसरी जो यहां पर कंटेंशन थी, क्या बोला गया, इट इज आर्ग्यूड दैट लॉयर शुड ऑल्सो हैव द फ्रीडम to dress comfortably, by which it is a part of the right to freedom of the speech and expression। और हमें सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे केसेस में, इवन इन दिस केस ऑफ द एस रंगारंजन वर्सेस पी जगीवराम, इस केस में भी ये बोला हुआ है कि भाई साहब जो जिसको भी जो कपड़े पहनने हैं वो हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में एडवोकेट्स को यहां पर क्यों कंपलसरी किया गया हुआ है कि आपको ब्लैक कोट ही पहनना पड़ेगा। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इस समय यहां पर ये ब्लैक कोट को लेके जो ब्लैक ड्रेस कोड है, ये फंडामेंटल राइट की यहां पर वॉयलेट होने की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है कि इतनी गर्मी में भी यहां पर लोगों को ब्लैक कोट पहनने को जहां पर कंपलसरी बोला गया। एंड नाउ बहुत चालाकी से पिटीशन को फ्रेम किया गया कि डायरेक्टली हम लोग जाके फंडामेंटल राइट्स की बात की करते हैं और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे थ्रू द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तीन कंटेंशंस रेज की गई जहां पर बोला गया आर्टिकल 21 भी वॉयलेट हो रहा है, आर्टिकल 14 भी वॉयलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहां पर वॉयलेट हो रहा है। अब हमें देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन क्या देगा। क्या जल्दी ही यहां पर जो काले कोट है, जो हमारा ब्लैक ड्रेस कोड है, ये जो यहां पर ब्रिटिश ओरिजिन से आया है, जैसे कि हम लोग पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि जो भी कुछ ब्रिटिश से आया है, इवन द क्रिमिनल लॉ, जो भी हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ थे, जो भी हमें ब्रिटिश ने दिया है, उस सबको हमने क्या कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया। 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉज भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो ओल्ड यहां पर ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है जो कि ब्रिटिश से आया है, क्या इसको भी अब खत्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया और जल्दी हमें हियरिंग देखने को मिलेगी। एंड तब हमें पता लगा कि एक्चुअली में अब हमारा ड्रेस कोड क्या रहने वाला है और एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 41 कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।